एकादशी का व्रत क्यों मनाया जाता है? जय श्री हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण व्रत है जिसे प्रत्येक चंद्र माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। इसे धार्मिक, आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत मनाने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं। 1. धार्मिक कारण। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में एकादशी का महत्व बताया गया है। जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। 2. आध्यात्मिक कारण। एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति है। जय श्री हरि नारायण भगवान की जय। करने का शक्तिला एकादशी व्रत कथा। एक बार पुलस्त्य ऋषि से दाल्भिया ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, शांति प्राप्त होती है। मृत्युलोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्महत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? तंत्र को आराम देने और आप कृपा को कर बनाए रखने में सहायक होता पुलस्त्य है। ऋषि ने कहा, हे महाभाग, अन्न का आपने सेवन यह न बड़ा करने से ही शरीर की रहस्यमय ऊर्जा प्रश्न संतुलित पूछा रहती है, जिस 4. रहस्य को पौराणिक ब्रह्मा, कथाएं। विष्णु कई और पौराणिक इंद्र आदि कथाओं भी में नहीं बताया गया जानते है हैं। कि एकादशी देवी का माघ जन्म माह के भगवान प्रारंभ विष्णु से के ही हृदय से मनुष्य हुआ को था। स्नान आदि से इस शुद्ध दिन व्रत होकर रखने से काम, विष्णु क्रोध, भगवान प्रसन्न लोभ, होते हैं और मोह, अपने भक्तों को ईर्ष्या सुख, इत्यादि शांति को और छोड़कर समृद्धि का इंद्रियों को आशीर्वाद वश में देते हैं। करके भगवान का कथा के स्मरण करना अनुसार चाहिए पाप और के पुष्य नाश और नक्षत्र धर्म की में हाथ स्थापना के पैर लिए धोकर एकादशी गोबर में व्रत का तिल का महत्व पास है। मिलाकर कंडे 5. थापना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा तब का उन संचार। कंडे से एकादशी के 108 दिन बार हवन साधना, करना जप और चाहिए। कीर्तन करने से यदि मनुष्य उस दिन सकारात्मक द्वादशी ऊर्जा से और भर मूल जाता है। नक्षत्र हो तो ये संयम के दिन साथ आत्म रहना अनुशासन चाहिए। और ईश्वर के प्रति फिर जो समर्पण का कृष्ण प्रतीक पक्ष है। की एकादशी हो इस उस प्रकार दिन व्रत, एकादशी रात्रि व्रत का जागरण महत्व व हवन आध्यात्मिक करना और चाहिए। धार्मिक जीवन में इस अत्यधिक माना जाता एकादशी है। को शक्तिला जय श्री एकादशी हरि कहते हैं। नारायण। चैनल को दूसरे लाइक दिन और में भगवान सब्सक्राइब का जरूर पूजन करें। करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा, नारियल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे विशंभर, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ दान देना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। 1 तिल स्थान, 2 तिल का हवन, 3 तिल का भोजन, 4 तिलोदक, 5 तिल का उपटन, 6 तिल का दान। ये शततिला कहती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभो, आपको नमस्कार है। इस शततिला एकादशी व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनि, एक समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी सदा व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह 1 माह तक व्रत करती रही जिसके कारण उसका शरीर अति क्षीण हो गया। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न अथवा धन दान नहीं दिया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ तो प्राप्त जो जाएगा, किंतु अन्नदान न करने के कारण इसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्न दान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उसने एक मृतपिंड मुझे दे दिया। तब मैं उसी मृतपिंड को लेकर वापस चला गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग कर बैकुंठ में गई। हे मुनि नारद, तब उस ब्राह्मणी की मृतपिंड देने के कारण एक आम का घर मिला। जब उसने अपने उस घर को देखा तो ये दौड़कर मेरे पास आए और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और द्वार तब खोलना जब वहां देवस्त्रियां आए, उनसे तू शततिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली आई। जब देव स्त्रियां द्वार खुलवाने के लिए आए तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहती हैं तो पहले आप मुझे शततिला एकादशी का व्रत महात्म्य सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों ने उसे शततिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया।
फिर उस ब्राह्मणी ने भी शक्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को शक्तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिलपटी का सागार लिया जाता है। जय श्री हरि नारायण भगवान की जय।